माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव
श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री गौर निताई पंचतत्व की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री सर्व स्वामीगण की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सारे प्रभु जी एक साथ पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सभी माताएं एक साथ पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। धन्यवाद। शब्दार्थ कृष्णाय कृष्णाय श्री कृष्णांश श्री कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवांच्या मुलास वासुदेवांच्या मुलास देवकी नंदनाय देवकी नन्दनाय देवकीच्या मुलास देवकीच्या मुलास च आणि नंदगोप नन्दगोप नंद आणि गोपजन नंद आणि गोपजन कुमाराय कुमाराय त्यांच्या मुलास त्यांच्या मुलास गोविंदाय गोविंदाय गायींना गायींना आणि इंद्रियांना आणि इंद्रियांना आनंद देणाऱ्या आनंद देणाऱ्या भगवंतास भगवंतास नमः नमः नमस्कार नमस्कार नमः नमः नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। सभी दोहराएंगे। अतः मैं उन श्री भगवान को उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ सादर नमस्कार करता हूँ जो वासुदेव के जो वासुदेव के पुत्र
देवकी के लाडले देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगनो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सैगनललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकतां श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का, माताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोई बालक है नहीं यहाँ पर, बालकों का भी स्वागत किया जाता है। बालक भी आने चाहिए। आपके परिवार में बच्चे तो होंगे ना, लेके आने चाहिए जैसे तैसे करके। बच्चे लोग जितना जल्दी भक्ति को सीखते हैं ना, उतना बड़े लोग नहीं सीखते। बड़े लोग पकी हुई लकड़ी होते हैं। कई बार होशियार लोग बच्चों को आने ही नहीं देते। एक बार एक महात्मा थे जो कथा वार्ता करते हैं, सुनते हैं, सब महात्मा होते हैं। तो वो कथा में बहुत पहले आ जाते थे। आसन वासन लगाना, कमरे की साफ सफाई करना, जैसे आप लोगों को मैंने देखा सब करते थे। कथा बड़े ध्यान से सुनते थे। कथा सुनने के पश्चात फिर सब बाइंड अप भी करते थे, और बाइंड अप करके सबसे आखिरी में जाते थे। सबसे पहले आते थे, सबसे आखिरी में जाते थे। एक दिन उनसे पूछा कि आपका घर में बेटा भी तो है? बोले हाँ बेटा है। बोले वो नहीं कथा में आता? तो गंभीर हो गए। क्या हुआ?
उसको भी लिख करके आते हैं, तो बिठाइए उसको, बैठो। देखो हम है ना, हम तो है भाई चिकने गढ़े, वो भी उल्टे हैं, इसलिए जितना भी ये ढालते हैं ना, ऊपर से जल डालते हैं, सब नीचे सरक जाता है। हमारे जीवन में तो कोई असर होने वाला है नहीं। हमारा बेटा है वो कच्चा गढ़ा है बेचारा, वो चिकना नहीं, उसमें अंदर घुस जाएगा पानी, इसलिए वो फिर साधु बन जाएगा। इसलिए उसको मैं तुम्हें जीते जी तो नहीं आने थोड़े दिन में वो भी चिकना गढ़ा बन जाएगा, फिर वो आए जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हें नहीं आने। ऐसा आप लोग मत किया करवा, बालकों को जरूर लेके आना चाहिए, बच्चों का सौभाग्य है। प्रहलाद महाराज ने भी इस बात को बताया, कौमारम आचरते प्राज्ञो, कुमार अवस्था से जो आचरण करता है वो प्रज्ञ है, वो बुद्धिमान है। कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान में, भागवत धर्म का जो पालन करता है। इसके बिना भी आवाज आ रही है ना, चलेगा ना? बीच बीच में आवाज कर रहे हैं, देखो ये माता भी अकेले ही आए। धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, हालांकि हम इसे बहुत सस्ते में व्यतीत करते हैं। सस्ते में व्यतीत करना मतलब सस्ते में बेच देना। सस्ते में बेच देना मतलब हर चीज की कीमत होती है ना। अब सोने की कीमत है ना, तो उसको कोई 10 रुपया किलो में बेच दो, ये बुद्धिमानी है क्या? बोलो, बोलते रहो आप थोड़ा, पता चले कि पानी अंदर जा रहा है कि नहीं। मैं रोज तो आता नहीं, आज ही आया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा दुकान चल जाए आज तो सोने की अपनी कीमत है, उसको कोई अगर 10 रुपया किलो में दे दे तो आलू के भाव बेचना होगा, तो सस्ते में बेचना होगा। असली कीमत वो होती है कि जैसे मान लो लाख रुपए में हमने 1 तोला सोना बेच दिया, दूसरे शब्दों में हम 1 तोला सोना दें तो लाख रुपया आया, और लाख रुपए देने पर वापस कितना आ जाए? 1 तोला सोना आ जाए, है कि नहीं? अगर हमने 10 रुपए में 1 तोला सोना बेच दिया, क्या वो 10 रुपया देने पर 1 तोला वापस मिलेगा? बेच तो दिया हमने 10 रुपए में, तो बुद्धिमान है क्या करें? उसकी कीमत के अनुसार बेचते तो अच्छा रहा ना, है ना? लेकिन छोटा बालक 10 रुपए में दे देगा वो, और चल पड़ेगा। एक परिवार का बालक था, छोटा ही था वो, माता पिता उसे थोड़ा सा डांटने फटकारने लगे। माता पिता सगे नहीं थे, ताऊ ताई थे। ताऊ ताई समझते हैं? बड़े पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, अब सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई का सिस्टम ही नहीं रहा ना, समझ में भी नहीं आता आसानी से। ताऊ मतलब बड़े पिताजी, अपने पिताजी से, तो उनके यहाँ रहता। एक दिन ज़्यादा झाड़ दिया तो वहीं से गहने रखे हुए, तो उसको पता चला, अलमारी से चोरी करके चला।
आवश्यकता के अनुसार उसने अहमदाबाद वगैरह घूमने के लिए गया, वहाँ सब सस्ते में बेच दिया उसने। उसको कुछ पैसे चाहिए था, इमीडिएटली पैसे चाहिए था। पैसा चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी तो चाहिए ना। उसी सोने से कितने पैसे मिल जाते, लेकिन थोड़े से पैसे में देकर निकल गया। लेकिन वो कितने दिन काम चलने वाला था उसको, उन पैसे से घर छोड़ दिया उसने, डर के मारे घर पे जाना। घूम फिर करके फिर उसकी दीदी रहती थी दिल्ली में, फिर दिल्ली में पहुंचा। दीदी भी उसको संपर्क कर रही थी, दिल्ली में पहुंचा। दिल्ली में अपनी दीदी के यहाँ रहा। फिर दीदी ने हमसे संपर्क किया, ऐसे ऐसे एक घर का चोर है, आप उसे रखेंगे क्या? मैंने पूछा क्या उम्र है? बोले 13-14 साल। बोला कच्चा घड़ा है, ले आओ। इसको हमने रख लिया। फिर वो अच्छा भक्ति करने लगा। फिर आगे चल के उसकी इकलौता लड़का था, वो अपनी माँ गुजर गई, तब भी ऐसा अच्छा भक्त बन गया। फिर वो माँ के संस्कार के लिए भी नहीं गया। बोले मैं फंस जाऊँगा, घर के लोग फंस गए। समझदारी आ गई कि नहीं आ गई? आखिर में भी उस सोने से बेचने से तो काम चला नहीं ना, उसको घर की शरण नहीं आना पड़ा। घर वाले भी तो पैसा आवश्यकता की पूर्ति करते ही है ना। तो असलियत में बुद्धिमानी तो सोने को बेचने में भी नहीं है। चाहे उसी कीमत में बिके तो भी क्यों बेचना? घर की शरण में रहो, घर वाले सब खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। है कि नहीं? उस व्यक्ति का क्या कहा जाए जो मूर्खतावश और सस्ते में बेचता है? उस व्यक्ति का क्या कहा जाए जो और सस्ते में बेच दे? कि लाल रत्न होता है और उसको देकर के बेर खरीद के ये भी गोल गोल है, ये गोल गोल है लेकिन बड़ा गोल है। लाल रत्न छोटा गोल है, बेर थोड़ा बड़ा गोल है, उसको कितना बड़ा गोल है ना? ऐसी मनुष्य शरीर है, इस शरीर की एक एक सांस की कीमत है, एक एक दिन की नहीं, एक एक क्षण की कीमत है। दिन की, महीनों की, सालों की कितनी कीमत होती है। और हम उस महीने को बेर के भाव में बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं ना कि इसकी कीमत क्या है। सोने की कीमत जौहर ही जाएगी, साधारण संसार कैसे बन सकता? ऐसे हम लोग क्या करते, ठीक है रात दिन में सांस ले रहा हूँ, इस सांस में से ना 10 घंटे की जो सांस है उससे जो ताकत आती है, वो ताकत में आपको समर्पित करता हूँ और आप मुझे पर डे 10 घंटे के हिसाब से आप 1 महीने का मुझे 1.5 लाख रुपए दे देना। कितना दे देना? 1.5 लाख। अच्छी बात है, बहुत कीमती बेच दिया। लेकिन 1 महीने बाद उसको कहो कि ये लो 1.5 लाख रुपए और मेरा 1 महीना लौटा दो वापस। लेकिन तभी तो कीमत बराबर मांगी जाएगी ना। 1 तोला सोना ये लो, 1.5 लाख रुपया तुमने मेरे को दिया, अभी 1.5 लाख रुपया ये वापस ले लो, 1 तोला सोना वापस करो। तो क्या वो 1 महीने का जो पगार हमने लिया, पगार समझ ना आप लोग? बराबर गड्ढे में उतारते हैं। हाँ क्या वो 1-1.5 लाख रुपया वापस करने पर क्या वो हमें 1 महीना लौटा दे? और ऐसे महीने कितने सारे हमने कितने साल बीते, 10, 20, 30, 40 साल अगर हमने व्यतीत कर दिए, और जब हम अंतिम समय की अवस्था की ओर चले गए और उस समय हम उसके कहने लगे, मैं तुम्हें ना जो भी मैंने आपसे 40 करोड़ रुपए में मैंने 40 साल दिए ना, 40 करोड़ रुपए तो कौन कमाता है, मान के चलो ये लो 40 करोड़, मेरे को 40 साल वापस क्या लौटा पाए?
40 सेकंड में विचार करो, कहाँ 40 साल का समय हमने दिया। टाइम इज मनी ना। 40 साल का समय दिया और वो हमें 40 सेकंड भी नहीं लौटा रहा है। 40 करोड़। कंपेयर करें 40 सेकंड के आप 1 सेकंड में लौटा सकते। कंपेयर करें हमने कितने सस्ते में बेच दिया अपने इस अनमोल जीवन के समय को, कितने सस्ते में। क्या बुद्धिमान है? लेकिन बनते कितने बुद्धिमान। एक व्यक्ति थे एडवोकेट जनरल, बड़ी पोजीशन में थे। तो हमें पता नहीं था ये होता क्या, तो हमने उसको वकील साहब बोल दिया। बोले मैं वकील नहीं हूँ, मैं एडवोकेट जनरल हूँ। हिल गया एडवोकेट जनरल साहब आइए। तेज इतना है ना, मेरे को सीधा दर्शन नहीं हो पा रहा है। हार्दिक स्वागत है आपका। चलो एक बालक तो आ गया कम से कम। धन्यवाद माता जी आपका अपने बच्चे को लाने के लिए। आपको मालूम है ना कैसा है मेरे के हम बहुत सगड़े मालूम है। अपने कंधे पे कोई नहीं वजन लेना चाहता, मालूम है मेरे को। बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? नसीब में आज चला जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाएगा। बुरा लगेगा भी तो क्या कर सकते। क्षमा करना। थोड़ा भक्तों का खून बढ़ाना भी होता है ना, हंसा करके। भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई किसी व्यक्ति का खून बढ़ाता है। हास्य कलाकार वो फोकट में खून नहीं बढ़ाते, पैसा लेते हैं, लेकिन वो खून बढ़ता नहीं है। जो बढ़ा रहा है उसी को शांति नहीं तो क्या खून बढ़ा रहा है किसी को। भगवान थोड़ी खुश होंगे उससे, यमदूत खुश होते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जब हम थोड़ा हंसते हंसाते हैं तो भगवान बड़े पसंद है। प्रभुपाद जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा था। प्रभुपाद जी बहुत हंसते, गुरु महाराज का तो बहुत ज़्यादा है। उन्हीं लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत हो जाता है। खैर हम गंभीर चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कितने सस्ते में बेचते हैं और अंत में फिर हमको भी भगवान की याद करनी ही पड़ेगी। भोजन करने के लिए आखिर में आश्रय हम भगवान का ही लेना पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं। भगवान अगर जमीन से कुछ ना उगाएं तो क्या हो सकता है? हम कुछ खा सकते हैं? खैर हमें जीवन को सस्ते में व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा वो व्यक्ति प्रज्ञ नहीं है जो भागवत धर्म का आचरण करता है। क्या करता है? भागवत धर्म का आचरण। भागवत धर्म क्या है? कौन बता सकता है भागवत धर्म क्या है? भगवान की प्रामाणिकता से सेवा। भगवान की प्रामाणिकता। शास्त्र में दो दिए हैं। प्रामाणिकता से सेवा किसको कहते हैं? मतलब जो भागवत की जैसे आप करते हैं। भागवत की निर्देश। आपका हाथ ऐसे चला जैसे आप करते हैं। ऐसे बोलो जैसे हम करते हैं, जैसे आप करते हैं। बोलिए। भागवत के निर्देशानुसार कोई भी इच्छा न होते हुए
भगवान की प्रेम को सेवा करना। तेरी इच्छा ना होती प्रेम पूर्वक सेवा करना। कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। वेरी गुड। और कुछ सेवा होता है आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। आज्ञा के समान और भगवान की कोई दूसरी सेवा नहीं। आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा। प्रामाणिक सेवा मतलब आज्ञा करना। किसके प्रति आज्ञाकारी होना? भागवत धर्म मतलब भगवान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन प्रतिनिधित्व करते हैं? गुरु साधु शास्त्र। कौन कौन प्रतिनिधित्व करते हैं? गुरु साधु शास्त्र। बहुत लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे, जिनको भगवान कहा जाता है। मातृ देवो भव माँ भी भगवान, पितृ देवो भव पिता भी भगवान, आचार्य देवो भव वो भी भगवान, अतिथि देवो भव वो भी भगवान। बहुतों को भगवान कहा जाता है। लेकिन इन तीन के बिना तो काम चलता नहीं। ये तीनों लोग हो सकते, ये बाकी लोग हो सकता है भगवान का टैग मार्क लगा लें और वास्तव में प्रतिनिधित्व ना करें, लेकिन इन तीनों का तालमेल बहुत जरूरी है। गुरु साधु ये भगवान के प्रतिनिधि माने ही जाते हैं, हर कीमत पे माने। अदरवाइज ये लोग ये हैं ही नहीं जो नाम से उच्चारण किया। शास्त्र भी शास्त्र नहीं अगर भगवान की बात को नहीं कह रहे, गुरु भी गुरु नहीं और साधु भी, क्योंकि आज्ञा अनुसार सेवा करना ही भागवत धर्म। जो इस धर्म का पालन करता है वो प्रज्ञ 5 साल से कितने समय से नहीं तो वो सस्ते में लौटा रहे अपने जीवन। सस्ते में भी बोले इतना सस्ता कि बेर भी नहीं खरीद पा। जहर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? अमृतत्व को बेच करके जहर खरीद। संसार की जो चीजें हैं ये विषय हैं जो विष के समान है, जो जहर के समान। हमें फिर भी ये मीठे लगते हैं। मीठे क्यों लगते हैं? संतरा अगर मीठा नहीं है फिर भी वो मीठा लगे, उसके लिए अगर आपने थोड़ा नींबू खा लिया तो खट्टा संतरा भी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा ना। और अगर आपने चीनी खा ली तो मीठा संतरा भी खट्टा लगेगा। क्यों लग रहा है वो खट्टा और मीठा? कंपेयर कर रही है ना जी, 2 स्टैंडर्ड्स उसके सामने आ गए, उसमें कंपैरिजन कर रही है जी। तो ज्यादा खट्टा है पहले, फिर कम खट्टा आया तो कम खट्टा कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है। ऐसी जो जहर है वो मीठा लगता है। क्यों मीठा लग रहा है? उससे बड़ा जहर हमने कड़वे रूप में खा लिया। दोनों ही खट्टे हैं, खट्टा संतरा भी है, खट्टा नींबू भी है, लेकिन संतरा फिर भी थोड़ा मीठा लग रहा है, कम खट्टा है। ज्यादा खट्टी चीज हमने पहले देखी। ऐसे ही जो विषयों का विशेष रूप से काम रूपी भुजंग का, किसका? काम रूपी भुजंग, काम रूपी सर्प ने हमें काट लिया है। इसलिए सबसे खतरनाक जहर बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस जहर को खत्म करो। ये जहर जब तक है तब तक उससे भी बड़ा जहर मीठा लगेगा। हालांकि वो सब उससे बड़े नहीं, उससे छोटे जहर हैं। लोभ है, दंभ है, मद है, ईर्ष्या है, ये सब जहर फील नहीं होते। यह संसार के अन्य भोग है, आंखों का भोग है, जीवा का भोग है, नाक का भोग है, ये सब जहर हैं, लेकिन फिर भी ये मीठे लगे। जैसे सर्प किसी को डस लेता है तो उसको नीम की पत्ती
कड़वी नहीं लगती, नीम की पत्ती मीठी लगती। कोई अगर सुन के इसे ना समझ सके तो सांप से कटवा के देख लेना। कोई कहे प्रभु जी आप सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो नीम की पत्ती खाना, फिर आप देखोगे हैंड्स प्रूफ। नीम की पत्ती आपको मीठी। ऐसे ही काम रूपी भुजंग हम सबको काट लेता है तो फिर हमें संसार के विषय मीठे लगते हैं, जो कि क्या है, जहर है। और उन जहर को पाने के लिए हमने अपनी सांसें बेच दी। अपने जीवन का 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल बेच दिया। बताओ मूर्खता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा। क्या दे करके क्या लिया? बेर भी लेते तो भी बुद्धिमान। क्या खरीदा? जहर। क्या खरीदा? इस मुख्य जहर को खत्म करने का एकमात्र उपाय है, वो है प्रेम। वो क्या है? प्रेम। बस प्रेम अंदर जाओ, क्या हो जाए? प्रेम। प्रेम शब्द केवल कृष्ण के लिए जागृत, कृष्ण के लिए जागृत। कृष्ण प्रेम जागृत, क्या जागृत हो जाए? कृष्ण प्रेम। बस ये कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो काम रूपी जहर खत्म हो जाएगा। जहर खत्म हो गया तो मृत्यु का भय खत्म। मृत्यु का भय खत्म तो मृत्यु से डर के भाग दौड़ खत्म। इधर हॉस्पिटल भागो, उधर दवाई के लिए भागो, दवाई के लिए पैसा चाहिए तो पैसे के लिए भागो, पैसे के लिए नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए भागो, नौकरी के लिए शिक्षा चाहिए तो शिक्षा के लिए भागो, शिक्षा देने के लिए तो टीचर्स चाहिए, फिर आरसी पटेल में लेक्चरर्स चाहिए। बस सब झमेले खत्म, सब झंझट। बड़ी सीधी सी बात है, सरल। कृष्ण प्रेम। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण रख लेते हैं और प्रेम भी रहता है। बोले नहीं, तेरा बेटा वाला कृष्ण नहीं। इसलिए भागवत धर्म में शिक्षा दी गई। कौन सा कृष्ण? कृष्णाय। पहला कृष्ण नाम तो है, लेकिन कौन से वाले कृष्ण? माता कुंती बता रही हैं, जो वासुदेव से पुत्र है, जो वासुदेव। बच्चे लोगों का नाम रख लेते हैं, काना, और काना झुंझुना बजाता है। ठीक है, वो नाम असर करता है। फिल्मी दुनिया में भी अगर कोई भगवान से संबंधित गीत गाता है तो उसका भी असर होता है, लेकिन बिना कृष्ण प्रेम के कृष्ण नाम लेना ना, वो इतना असर नहीं। कृष्ण प्रेम के साथ अगर कृष्ण नाम उच्चारण किया जाए ना, तो वो कितना असर करेगा हम नहीं सोच सकते। कोई आर्त भाव से भी कृष्ण को पुकारता है तो भी कृष्ण कहता है। साधारण संसार में भी अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में और वो किसी को चिल्लाए बचाओ, अगर कोई देख रहा है तो उसे बचाने के लिए जाएगा कि नहीं? चाहे उसका नाम नहीं लिया, लेकिन देखने वाला जाएगा कि नहीं? और स्टेज पे नाटक चल रहा है और उसमें पानी का सिर्फ नाटक किया जा रहा है और उसमें डूबने का भी नाटक किया जा रहा है। उस नाटक को 50 लोग देख रहे हैं और उस नाटक में वो चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ। ऑडियंस में से कितने भागेंगे उसे बचाने के लिए? एक ही भागेगा।
शब्दों में कोई अंतर है? शब्दों में कोई अंतर है? नहीं। लेकिन दोनों शब्द एक जैसे होने के पश्चात भी एक शब्द के लिए कोई बचाने भाग रहा है। वही शब्द है और उसी शब्द के लिए कोई बचाने जाएगा। देख रहा है। ऐसे ही अगर हम संसार को भव सागर समझते हैं और हम सभी काम रूपी जहर भी खा चुके हैं और इस सागर में डूब भी रहे, जहर खा के डूब रहे, जैसे भीमसेन को शकुनी ने जहर दे दिया था और ऊपर से गंगा जी में फेंक दिया था, पत्थर बांध के, हाथ पैर बांध के। ऐसे हमारे साथ वही दशा है। हम सब गंगा जी में भी नहीं है, भव सागर में है। कहाँ पर है? कैसे फेंके गए? जहर खिला के कैसे फेंके गए? पत्थर कौन है? चिकने घड़े जो हमारे पूर्वज जाती है, उन सबसे बंधे हुए हम। वो कह रहे हम तो डूबेंगे मियाँ, तुम्हें भी साथ ले। चाणक्य पंडित कहते हैं हो सकता है कोई रस्सी को खोल ले, हो सकता है कोई लोहे की रस्सी को खोल ले। लोहे के लिए बांधा जाता है हथकड़ी, बेड़िया। लेकिन जो संसार के संबंध है ना, रिश्ते नाते, स्त्री संबंध से जो संबंध आगे बढ़ते हैं, उन्होंने इस संबंध को तोड़ नहीं सकते। ये संबंध नहीं, मर जाएगा आदमी लेकिन ये संबंध नहीं। इसलिए कृष्ण से प्रेम का संबंध फिर कहाँ से होगा? एक संबंध तो इधर जोड़ ही लिया, उधर कहाँ से? जब प्रेम नहीं है तो आर्त भाव भी नहीं है। यही एहसास नहीं हो रहा हम डूब रहे हैं संसार। जब डूब रहे हैं तो आर्त भाव की प्रार्थना भी कैसे निकलेगी? आर्त भाव की, हे कृष्ण मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा। उस भाव से वो रोता हुआ निकलेगा कि नहीं? उसके हृदय से क्रंदन निकलेगा कि नहीं? डूबता हुआ व्यक्ति रोएगा कि नहीं? मौत सामने खड़ी, क्या उसे फील नहीं होगा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ? क्या वो नहीं रोएगा? जब वो ऐसा रोएगा तो क्या भगवान उस नाम को सुन करके दौड़ के नहीं आएंगे? क्या ऐसा रोता हुआ गजेंद्र ने नहीं पुकारा था? वो उसने भी नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ एक, क्या कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है जो मेरी रक्षा करे? हम लोग तो जानते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, जानते हैं, लेकिन जानने के तो नाम जानते हैं उनका। गजेंद्र तो भी नहीं जानते थे क्या नाम। हमें तो यहाँ से पता चल गया नाम है कृष्णा है, कृष्णा। हम सीधा कृष्ण पुकारेंगे तो बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन उसके पश्चात भी हाथी के पुकारने पे आगे हमारी बुद्धि हाथी से भी मोटी है क्या? बोले जी हाँ, हमारी बुद्धि ऐसी है, हम नहीं समझ पाते, नहीं पुकारते। हम मरने को लेकर के भी नहीं एहसास करते। तो क्या हम आर्त भक्त भी हैं? हम सोचते हैं निष्काम भक्त, शुद्ध भक्त हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी को सबसे अच्छा माना, उसको भी कुछ आचार्य शुद्ध भक्त नहीं मानते। शुद्ध भक्त तो ज्ञान से गुणातीत अवस्था की, उसमें प्रेम नहीं। अभी तो हम ऐसे भी डूब के नहीं फील कर रहे हैं, डूब के फील ही नहीं कर रहे हैं, तो हृदय से आवाज कैसे निकलेगी? तो अभी आवाज कैसी है? स्टेज लगी हुई है, उसमें जस्ट बोलने वाला भी नाटक कर रहा है, डूब रहे हैं, भाव सागर है, सब त्याग करो, त्याग करो, सब मुझे दे दो, मुझे दे दो।
बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। नोट की गड्डी खोल, नोट की गड्डी खोल। साधु भी नोट से ही प्रभावित है। कौन प्रभावित है? फिर क्या ऐसा स्टेज चल रहा है ना, स्टेज का नाटक से भगवान प्रभुपाद जैसे संतों को मिलते हैं जिनके हृदय में कैसा अपने गुरुदेव के प्रति कैसा, उन्होंने प्रार्थना को स्टैंडर्ड बना दिया। श्री गुरु चरण रति से मरणासन्न स्थिति है और फिर भी गुरुदेव ने बोला है ना, मरना स्वीकार है लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारी तरह नहीं, गुरु जी के पास सामने नहीं जाऊंगा नहीं तो आगे मिल जाएगी, दूर ही दूर रहेंगे। स्टेज में उस प्रेम की आवाज कैसी होगी जिसमें कि कोई भय नहीं है, जिसमें कि कोई भय की अवस्था नहीं है। वो प्रेम की भाषा कैसी होगी जिसमें कि रोटी मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, वो कृष्ण का नाम है। और उस प्रेम के कृष्ण के नाम में क्या कृष्ण छोड़ के जाएंगे? बाकी नाम में तो कृष्ण आ जाएंगे, बचा के चले जाएंगे, लेकिन उस प्रेम वाले नाम में क्या कृष्ण छोड़ के जाएंगे? ऐसा प्रेम गोपियों, ऐसा प्रेम देव की माता का है, ऐसा प्रेम यशोदा मैया का है। वो प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने गोपी भक्त हो हर कमल दास दास हम दास। नाम उच्चारण कल्याणकारी होगा लेकिन प्रेम वाला, आश्रय वाला वो नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उस नाम के बारे में बता रहे हैं, उन कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कुंती माता के माध्यम से। कौन से कृष्ण? कृष्णाय। ये हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति थी पहले। इस संस्कृति से भी इतना लाभ होता था कि हम कृष्ण पर जा सकते थे। पहले लोग नाम भी लिखते थे ना, तो अपना नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, साथ में अपने गोत्र का नाम और फिर देश का नाम, इस तरह से जुड़ करके पूरा नाम बोला जाता था। भारतवर्षे जम्बू द्वीपे ये खंडे, इतना विस्तार से नाम लिया जिससे हम कृष्ण तक पहुंच पाते, इतना सोच आ जाता था। आजकल तो व्यक्ति पीछे सरनेम भी नहीं लगाना चाहता। महाराष्ट्र की फिर भी संस्कृति है कि हम बाप का नाम फिर भी लगाया जाता है, बाकी जगह पे कहाँ लगाया? कृष्ण का परिचय भी माता कुंती ऐसे ही दी। कौन से कृष्ण? जिनके बाप। आजकल इतना लंबा लंबा नाम कौन बोले, तो फिर सीधा बोलो ना, कुत्ता छोटा सा ये बिल्ली, गधा, टिंकू, सीटू, A4, डेल्टा, गामा, क्या क्या नाम है ये? हमारी संस्कृति को भी अगर हम आज किसी से पूछो लोगों से, तुम्हारा गोत्र ये क्या होता है, इतना लोगों का पतन हो गया, ये क्या होता है, क्योंकि ऋषियों को भी नहीं जान रहे जिनकी हम संतान है। भगवान को क्या सौभाग्य हमें प्रभुपाद की कृपा से भागवत करना चाहिए। और उसमें भगवान का भी परिचय, देखो भगवान का भी परिचय कैसे दिया जाए। ये भक्तों की महिमा है कि जो भगवान के परिचय के लिए स्वयं भक्तों को भगवान अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ बाप का नाम सूचित करना, माँ का नाम सूचित करना अपने आप में संबोधित करता है
कि भगवान का भक्तों के प्रति और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम कितना है, कि भगवान भगवान होकर के भी अपना बाप स्वीकार कर रहे हैं, और नाम लेने में, नाम बुलवाने में उनको संकोच नहीं है। अदरवाइज के बाकी नाम लेने की जरूरत, मैं हूं ना बस। आज संतानों का भी माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के प्रति प्रेम क्या हो? ये परंपरा से नहीं हम जा सकते। इसलिए यहाँ परिचय दिया कृष्णाय वासुदेवाय, और उनकी फिर माँ का नाम दिया देवकी नंद। गर्व महसूस होना चाहिए। और आज हमसे मिलने के लिए ऑफिस में अगर माँ बाप, गरीब माँ बाप आ गए, कितनी तौहीन हो। और भगवान का गोलोक वृंदावन धाम जो कि निहायत ही गरीब है, निहायत ही गरीब है। क्यों गरीब है? माधुरी की। वहाँ के रोड पे धूल उड़ती है वहाँ की गली में। गोलोक वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले वृंदावन की नहीं। यहाँ वाला वृंदावन फिर भी मॉडर्नाइज हो गया है थोड़ा, वो वृंदावन तो और ज्यादा निहायत ही गरीब है। वहाँ तो बिल्कुल गांव है। भगवान वापस आते तो पूरा धूल से धूसरित होकर के वापस आते, तो फिर भी माँ बाप से कितना प्रेम है। अन्यथा बोलते आपने मेरे लिए क्या किया, बंगला बनाया क्या? आपसे अच्छा तो माधवराव प्रभु ने बना रखा है। देखो सम्मान ही बढ़ा रहा हूँ मैं आपका। कितना अच्छा है धाम, माधुर्य प्रेम इतना है ना, इतना है ना, हम समझ ही नहीं सकते। हम संसार में ऐश्वर्य की ओर भागने वाले हैं। वहाँ भगवान फटे पुराने कपड़े पहन कर खड़े हो जाते, उनको लज्जा नहीं। यहाँ भी भगवान ऐसी लीला करते। जयपुर के गोविंद देव के एक दिन दर्शन खोले, गोविंद शरण जी पुजारी थे, दर्शन खोले तो फटा जामा उनका, और उसी में दर्शन दिया। आपकी यहाँ की धरती नामदेव की, हम कल कथा सुना रहे थे वहाँ। एक दिन नामदेव जी से भगवान बोले, नामदेव मेरे को पूरन पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, और तुम्हारी माँ ना बहुत बढ़िया पूरन होता ही है पूरन पूरी का। एक बार हम इसके यहाँ पूरन पूरी खाने आए थे, काफ़ी साल हो गया। तो हम 2-3 भक्त लोग थे, 3-4 होंगे शायद। इन्होंने बनाया, इतनी अच्छी लगी, उसमें घी डाल दिया इसने, और फिर आम का रस लेकर के आ गया। और मैं तो ब्रज का ही रहने वाला, तो मीठे से तो मेरा वैसे ही प्रेम था। हम सारे भक्त लोगों ने, जब मेरे से जुड़ा वो भी मीठे से प्रेम करेगा ही ना। सब लोगों ने इतना खाया कि इन लोगों के लिए आटा ही खत्म हो गया। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, ये लोग घर की बात बाहर नहीं जाने देते। लेकिन बाद में इसने अचानक से चुपके से बता दिया, बोले घर में ऐसा था, ऐसा बोल रही थी पत्नी। अब ये स्वीकार नहीं करेगा पत्नी के सामने। बुरा नहीं मानना आप लोग, हाँ घर की बात है। लेकिन एक बात है, तो पूरी पूरी की कथा बता रहा हूँ मैं। इस स्मरण में वो आ गया तो हालांकि बाद में मैंने लेक्चर सुना राधेश्याम प्रभु का, उसमें कहते ब्रह्मचारियों को बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं तो लोग देखते हैं कितना खा रहे हैं, बाद में फिर कथा होती है उनके ऊपर। मैंने बोला प्रभु जी आपने पहले क्यों नहीं बोला ऐसी बात। कोई बात नहीं, इसमें इनकी बुराई नहीं, मेरी बुराई कर रहा हूँ मैं एक तरह से। हम लोगों ने ज्यादा खा लिया, क्या करें, बच्चे लोग होते हैं ज्यादा खा लेते हैं। बचपना था उस समय, अभी भी बच्चे ही हालांकि। तो हालांकि बोले नामदेव पूरन पूरी खाने का मन कर रहा है,
और तुम्हारी माँ बहुत बड़ी, ये भी नहीं कहना तुम्हारी पत्नी बड़ी होगी, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी। तो प्रभु आप बोले तो मैं अब बोल रहा हूँ, नहीं गर्मा गर्म जो वहीं से चूल्हे से निकल जाती है ना, वो जब मैं बैठ के वहीं चूल्हे पर ही बैठ के खाऊंगा ना तब उसका मजा आएगा। प्रभु बोले आ जाइए पानी जैसे, अरे भैया यहाँ दर्शन कौन दे, यहाँ सुबह से शाम तक मैं खड़ा रहता। और वैसे भी आषाढ़ी एकादशी का समय है, रात को 2-2 बज जाते हैं, और फिर मंगल आरती का समय हो जाता है सुबह शाम। क्या करूँ मैं, भक्त लोग भी तो ये लोग भी तो बेचारे आते हैं इतना दूर दूर से, अपना समय निकाल के खड़े रहते हैं, मुझे भी उनको दर्शन दिए बिना रहना मुश्किल है। तो हम क्या करें, कोई चूल्हा यहाँ ले आए? नहीं ऐसा, यहाँ लाने पर भी तुम्हारी माँ उस भाव से नहीं बनाई है ना अपने घर। फिर क्या कर सकते हैं, एक उपाय है मेरे प्रभु, अब आपकी समस्या आप ही सुलझा सकते हो, और कौन सुलझाएगा इस समस्या? यहाँ मेरे पास एक उपाय। क्या उपाय? तुम एक काम करो, तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ। तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे घर जाकर पूरन पूरी खाता हूँ दिन भर। सुबह भी खाऊंगा, फिर आराम भी करूंगा, पूरन पूरी घी भी खा के नींद बड़ी आती है ना, थोड़ा आराम करूंगा, फिर शाम को। इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं कर लेता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोले देखो कुछ समस्याएं हैं इस खड़े होने में भी। क्या समस्या है? पूरा दिन रात तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। पहले तो ये जब सुला देंगे उस समय तुम आ जाना, हम बदला बदली कर लेंगे। जब मेरे को सुलाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, ये ताला लगा के जाते, लेकिन तुम अंदर घुस जाना पहले और छुप जाना पर्दे के पीछे। बाकी ये लोग ताला लगा देंगे, तू तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन मैं निकल जाऊंगा, मेरे को ताला वगैरह तो रोक नहीं सकता। ये उपाय। समय हो गया आपका, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, चलेगा। अभी मैंने तात्पर्य भी पढ़ना चालू नहीं किया। मैं तो कृष्णाय वासुदेवाय माँ का नाम बोल रहा था अभी तक ना, प्रेम की बात चल रही थी, तो थोड़ा प्रेम की चर्चा कर रहा था। बताओ चले, मैनेजर आप ही हैं, आप ही बताओ फिर। ये कथा थोड़ी पूरी कर लूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ पूरन पूरी खाने आता फिर तो बोले ऐसा कर लेंगे, निकल जाऊँगा। ठीक है, तो आगे बोले इसमें भी एक दिक्कत है, खाली खड़ा होना इतना आसान है। बोले क्या दिक्कत है? बोले अभिषेक करेगा। बोले तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं अभिषेक करवा लूँ। बोले अभिषेक तो करवा लोगे, लेकिन ये सारे कपड़े खोल देंगे तुम्हारे, नंगा कर देंगे। और फिर तुम सोचो नहीं गमछा तो रहने दो, कम से कम गमछा तो रहने दो, ऐसा मत कर लेना। ये भक्ति मार्ग है। इसमें सबसे पहले ऐसे ही नहीं, पूरा सिर्फ गंजा ऐसे ही नहीं करना पड़ता है, पहले ऊपर से गंजा होना पड़ता है और फिर गमछा भी निकल जाता है। पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज एक बार अपनी घटना बता रहे थे कि वो समुद्र में स्नान करने के लिए गए, तो लहर आई तो गमछा चला गया। अभी सारे भक्त लोग सोच रहे महाराज बाबा सब सोच रहे हैं कि लगता है समुद्र में सारी नदियां अंदर प्रवेश करती है, इसलिए समुद्र की महिमा बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा ही पवित्र हो रहे हैं महाराज। महाराज कैसे बताएं, कोई महाराज के नजदीक भी नहीं जा पा रहा, सब सम्मान कर रहे हैं दूर दूर से ही ना। महाराज वैसे भी बहुत ज्यादा सबको इतना नजदीक आने भी नहीं देते हैं, बहुत कम ही बोलते हैं महाराज, लेकिन जब थोड़ी बहुत आते तो अच्छा गले भी लगता है महाराज बहुत अच्छी तरह से। लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा ही हो गया तो बोले नहीं कुछ गड़बड़ है, महिमा इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो गए महाराज के पास, बोले मेरा गमछा ही चला गया भैया। भक्ति मार्ग में कुछ नहीं हो सकता, तैयार रहना चाहिए।
नामदेव जी को बोला कि आप तैयार हो तो बताओ, खड़े रहे, देख लो मेरे को पूरन पूरी खिलाना। मैं तैयार। कोई बात नहीं, मैं अभिषेक करवा रहा हूँ, चिंता मत करो, बढ़िया पीताम्बर वगैरह सब पहनाया जाएगा तुमको। ऐसा नहीं कि नंगा ही कर दिया जाएगा, लेकिन कई बार भरी सभा में भी नंगा होना पड़ता है। गुरुजन नंगा करते हैं। अमृतसर की घटना, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, सबका स्वागत किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। एक गरीब व्यक्ति था, उसका थोड़ा सा फटे कपड़े वगैरह थे, तो उसका स्वागत नहीं किया। महाराज नोट कर रहे थे। महाराज ने बोला तुमने उसका स्वागत नहीं किया, वो शक्ल से इतना अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब आदमी गमछा बांध करके आ गया, इसलिए तुमने उसको स्वागत किया। देख तो लिया था, ऐसा भी नहीं कि नहीं देखा होता। उन्होंने खड़ा हो, प्रेसिडेंट को सभी 400-500 लोग खड़ा करके कान पकड़। महाराज तो आप जानते ही हैं कितने उठक बैठक लगा। देखो ना, जब तक गुरु जी हमें मैनेजर बनाते हैं ना, जनरल मैनेजर बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, गुरुदेव सब जानते हैं कौन कैसा है, सबको उसके अनुसार पद प्रतिष्ठा देते हैं। और जिस दिन कान पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तभी लगता है मैंने गलत गुरु का चुना। भूल जाते हैं कि गुरु जी सर्वज्ञ हैं। भगवान ने बोला सोच लो क्या करना है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा। बोले ठीक है प्रभु, अवश्य। बोले जाओ प्रभु, बोले एक और बात कहना चाहते, अब क्या कहेंगे? बोले देखो, जब ये लोग श्रृंगार वगैरह करते हैं तो इन लोगों का भाव अलग है, पंढरपुर का भाव नहीं है। तो ये लोग कटोरी फटोरी में ऐसे सजा करके चीज़ें ऑफर नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन सुबह सुबह मंगल भोग में ना ये लोग मक्खन का लौंदा लेकर के सीधा मुंह पे चिपका देते हैं। अब तुम मक्खन मुंह पे देख करके जीभ भी बाहर निकाल कर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा दुस्साहस भी मत करना, मक्खन मुंह पे लगा लेगा, फिर भी धीर गंभीर इंद्रियों के वेग को दमन करना। हाँ फिर भगवान चले गए, पूरन पूरी खाया भगवान देव से। नामदेव जी का वेश बना कर, और इधर नामदेव जी विठल भगवान का वेश बना करके। नामदेव जी बोल रहे हैं लेकिन मेरे को तो आता नहीं ऐसा वेश बनाना आपके जैसा, मैं कृष्ण के रूप में कैसे? बोले वो मेरा काम है, तुम चिंता, तुम अब कृष्ण ही दिखोगे सब, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो तुम ये भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम है। भगवान को अपने भक्तों को अधिकार देने में लज्जा नहीं आता, क्यों? कोई कंपटीशन नहीं है ना इस संसार में। हमसे मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसमें कंपटीशन। इसलिए माता देवकी ने परिचय दिया, कौन सा कृष्ण? कृष्णाय वासुदेव। वो केवल वासुदेव के नहीं है, देवकी माता देवकी के भी हैं, और उतने ही नहीं नंद गो कुमाराय, और उतने ही नहीं वो गौ माताओं के भी हैं। गौ माता के भी नहीं, हम सबकी इंद्रियों के भी स्वामी हैं। गोविंदाय ये ऋषिकेन वही स्वामी है, उनकी सेवा करो ना, पति की सेवा करो। आपकी संतान पाने की इच्छा है, समय आने पर पति की सेवा करने पर संतान अवश्य मिलती है, लेकिन तुम पति की सेवा नहीं करना चाहते, तुम वेश्यावृत्ति करना चाहते, वो संतान हो भी जाएगी तो भी गाली खाएगी। संसार में इन इंद्रियों के स्वामी वास्तव में श्री कृष्ण ही है। उन्हीं से प्रेम किया जाए, उन्हीं के प्रति सती धर्म को निभाया जाए और अपने जीवन को निभाए। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, उन्हीं की दया से हम आगे बढ़ते हैं। तो पर क्या समझा रहे, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार ध्यान दो, किसी संपत्ति से नहीं, गाड़ी बंगला
बहुत सुंदर सोने का मंदिर भी बना दोगे भगवान को, सब भगवान को आकर्षित। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने, न अन्य इति अनन्य, कोई अन्य के प्रति कोई लेना देना ही नहीं। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। ये करना पड़ेगा। अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते। कितना अद्भुत वाक्य है प्रभुपाद जी। इसी रूप में सरलता से, सबसे दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट रूप यही है, द्विभुज भगवान श्री कृष्ण, सबसे दुर्लभ होते हुए भी सबसे सुगम, सबसे सुगम है, सबसे सुलभ। इसलिए माता कुंती श्री राम अवतार में भी बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वासुदेव और महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया। भगवान की एक एक घटना सब शिक्षा देती है, क्यों त्यागा? मेरे को राजपाट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को जेल नहीं चाहिए। भक्त समझते हैं कि क्या एसेंस है घटना की, जेल फेल क्या थी, उनके पिताजी की बेड़ियां तोड़ दी थी उन्होंने, तो जेल का क्या टेंशन था उनको कौन कैद कर सकता है? राजा नहीं, गोप कुमार, कौन से? नंद गोप, उनके कुमार प्रकट होते ही त्याग दिया, यशोदा मैया की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। भगवान को वो आनंद आता है सामान्य बनने में। अब बताओ, सामान्य बनने में जिनको आनंद आता है वो सामान्य व्यक्ति के लिए सहज होंगे कि दुर्लभ होंगे? जो व्यक्ति बड़ी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहता वो सामान्य व्यक्ति के लिए अप्रोचेबल होगा क्या? और यहाँ भगवान बड़ी गाड़ी से नीचे उतर के बोले नहीं मेरे को ये पसंद नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते बेचारे, नंगे पाँव, नंगे पाँव। बताओ, गरीब से गरीब भगवान को पा सकता है कि नहीं पा सकता? जिसके पास कपड़े नहीं वो भी पा सकता, फटे कपड़े वो भी पा सकता, कौन नहीं पा सकता? वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके थे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु, जबकि राम से भी दुर्लभ, फिर भी अधिक दयालु, और इनसे भी दयालु है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। उनकी दया को कौन वर्णन कर सकता? वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न करते। ये भगवान की दया थी, भगवान भतीजे बन के आ गए। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहरी हैं। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीला अद्वितीय है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं में से एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों, अब देखो हमने पंढरपुर की लीला सुनाया, वृंदावन भूमि की लीला कैसी अद्भुत है, एक एक लीला बड़ी है, समय नहीं है तो सुनाते हैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों साथ सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं। ब्रजवासी बनना भी आसान है, ऐसा इसलिए नहीं मैं ब्रजवासी हूँ। जबलपुर जिस नाम से पड़ा है वो ऋषि थे जाबाली ऋषि।
जाबाली ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की और वो सुखदेव गोस्वामी की तरह ब्रह्मवेत्ता बन गए। सुखदेव गोस्वामी के समान उनका स्तर, और उन्होंने सोचा कि अब मैं ब्रह्म विद्या को पूरी तरह से अंगीकार कर ही लेता हूँ। तो और तपस्या करने के लिए पर्वतों की श्रृंखला में, वहाँ पर पर्वतों की घाटी होती है, वहाँ चले। वहाँ देखा दिव्य प्रकाश चमक रहा है, सारी चोटियाँ सोने के प्रकाश से चमका है। वहाँ देखा एक सुंदर कन्या तपस्या कर, उसका सोने जैसा रंग। बोले देवी आप कौन है? बोले मैं ब्रह्म विद्या हूँ। बोले तुम्हें आपको सिद्ध करने के लिए तो मैं तपस्या करने जा रहा था, और आप इसकी तपस्या कर रहे हैं। और आपको यहाँ कब से आप तपस्या करते करते कितना समय हो गया? बोले ज्यादा नहीं, मेरे को 9 कल्प हुए हैं। कितने? आप ऐसी कठोर आराधना क्यों करते? बोले मेरे को ब्रज में जन्म मिला, इसलिए मैं कठोर आराधना। उन्होंने ब्रह्म विद्या को सिद्ध करने का संकल्प छोड़ दिया, वो भजन करने लगे। मेरे को भी ब्रज में अब जन्म मिला। उन्होंने भी आराधना किया, तब जाकर के उनको भी जिनका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, अहो भाग्य। इन ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो कैसा है। ये लोग गालियां देते कृष्ण को, कृष्ण को अच्छी लगती है, उनको प्रेम, सारा खेल प्रेम का है। गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वाल वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल वालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं। इतनी दया देवराज इंद्र को माफ कर दिया, देखते ही गौ माता को सामने। जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गोरक्षा। ब्राह्मण संस्कृति, ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मण। जहाँ इन दोनों का भाव रहता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए 3 चीजें चाहिए। भगवान का सुंदर मंदिर चाहिए, और ब्राह्मण संस्कृति को लाने के लिए भगवान के लिए एक शिक्षा देनी पड़ती, सुंदर गुरुकुल चाहिए, और साथ में सुंदर गौशालाएं चाहिए। ये 3 चीजें जीवन का आधार है। सुंदर मंदिर, सुंदर गुरुकुल और सुंदर, इसके लिए तब रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आज लिटरली देखें, हम लोग जो भी काम धंधा करते हैं, चाहे टीचर बन करके पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, क्या हम दया करने के लिए पढ़ा रहे हैं या अपनी रोटी के लिए पढ़ा रहे हैं? रोटी के लिए। जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो क्या दयालु हो पाएगा कभी जीवन में? पढ़ाने वाला ही दया नहीं कर पा रहा है, पढ़ाने वाले का ही वो स्तर नहीं है, क्यों भगवान के ऊपर इतना निर्भर रहे। कुलपति उसको कहा जाता था जिसके यहाँ 10,000 गुरुकुल के विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद लें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, उसको कुलगुरु कहा जाता था। वशिष्ठ आदि, गर्गाचार्य आदि ऐसे कुलगुरु थे, कुलपति थे। इनको यूनिवर्सिटी हैंडल करने का अधिकार था। ये कल्चर हमें माना, चाहे छोटे स्तर पर लाए, लेकिन माना है ये। तब हमारे हृदय से आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी होते हुए कभी प्रेमी भक्त बन पाएंगे, निश्चित बन जाएगा। प्रभुपद जी ने ये चमत्कार करके दिखाया। चिकनी घड़ी बनने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों का उद्धार करें, क्षमा चाहता हूँ हृदय से, आपका भी मैंने समय जाने ले लिया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न ले सकते हैं। तो आपने कहा कि सिर्फ नाम लेने से नहीं होगा, शुद्ध कृष्ण भावना। मेरा प्रश्न ये है कि नाम लेने से शुद्ध कृष्ण भावना आएगी या फिर शुद्ध कृष्ण भावना से? आपका मैं समझ गया। शुद्ध कृष्ण भावना से नाम लेंगे, नाम से शुद्ध भावना आएगी तो नाम से ही शुद्ध भावना। उसके लिए हमें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस का थोड़ा ध्यान। देखो, ऐसा नाम के लिए भी थोड़ी शुद्धि चाहिए।
शुद्ध नाम लेने के लिए भी थोड़ी शुद्धि चाहिए, और थोड़ी शुद्धि हमारे हाथ में है नहीं अपनी करना। तो भगवान ने जो शुद्ध एनवायरनमेंट दिया कम से कम उतने में ही कर ले। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह का जो समय है, ये भगवान की ओर से शुद्ध वातावरण है। उस शुद्ध वातावरण में हम नाम जपना चालू कर दें, उसी से मंगल होना चाहिए। इसलिए 9 से 9 का समय हमें समर्पित करना सीखना चाहिए। 12 घंटे का समय। रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की नींद लेकर। 6 घंटे की नींद अपने आप 12 घंटे की नींद हो जाएगी अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हो तो। 9 बजे सो जाओ, किसी भी हालत में सोने का प्रयास करें। 9 बजे सो जाओ और सुबह में 3 बजे शार्प हो जाओ, और 3 बजे उठ करके 3 से लेकर के 9 बजे तक वो 6 घंटे थोड़ी आराधना कर लो। जैसे भागवत सुन लो, नाम जप लो, आरतियाँ कर लो, थोड़ा अध्ययन कर लो, क्या रहता है। 3 से उठ के नहा लो भी लो, उसी में सोना भी आ गया, नहाना धोना भी, आपका पूरा 12 घंटे आराधना मानी जाएगी। बाकी 12 घंटे सुबह के 9 से लेकर के शाम के 9 बजे तक जो आपको खाना कमाना वो कर लो। रात के 9 तक केवल खाना सोना आराधना, बस खाना भी नहीं, सोना आराधना, खाना पहले खाना। इतना सब कर ही सकते हैं। सुबह का ये अभ्यास में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये नहीं हम 2 दिन करते हैं, 4 दिन गुल्ली मार देते हैं, फिर 4 दिन करते हैं, फिर 1 दिन गुल्ली मार देते हैं, और सब गुल्ली मारते हैं, इसलिए कोई किसी को कह भी नहीं पाता कुछ। कोई ज्यादा घूर घूर के देखने लगता है, जिस दिन वो गुल्ली मारता है फिर हम भी उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। तुमने भी गुल्ली मारी थी। इसलिए सब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, सब एक दूसरे के भाई बंधु बन करके एक दूसरे से। देखो लीगल रीजन के अड़ोसी पड़ोसी सब 4:30 बजे मंगल आरती के कारण डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, 4:30 बजे डिस्टर्ब होते तो 4:30 बजे मंगल आरती में करके जब करने बैठ जाओ। क्यों 5 बजे से जब करना, क्यों 4:30 से जब नहीं करना? डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने नियम दिया, उनको भी कॉम्प्रोमाइज करो, अपनी भक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज करो। तो अपनी भक्ति को उसी प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाओ ना। बहाना है कि वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मंगल आरती में तो सब देखते हैं, जब में कौन देख रहा, कौन कब आ रहा है। कोई 5 आ रहा है, कोई 5:30 आ रहा है, कोई 6 आ रहा है, कोई 6:30 आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है बोले। बाकी आरतियों में कथा में आकर के बैठ गए। काल भी तो भगवान ही है ना। काल का सम्मान नहीं करेंगे हम तो फिर भगवान का सम्मान तो बहुत दूर की बात। इसलिए 4:30 से सभी लोग आकर के बैठ के जप करना चाहिए। इससे फिर शुद्ध नाम निकले एक दिन जल्दी निकले सब लोग। ये नहीं कि पत्नी की जगह बोले मेरी जगह पे वो जा रहे हैं ना, तुम्हारी जगह पे खा भी रहे हैं क्या? खा रहे हैं हम अपने हिस्से का अलग से। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, सब फल अकेले अकेले ही पाएंगे। इसलिए अपना कल्याण स्वयं करो, ठीक है। जी अभी प्रैक्टिकल प्रश्न है कि अपने इसको हमें सिर्फ प्रोग्राम दे रात को ही करते हैं। हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम हो जाते हैं, सब कुछ शुरू रहता है। 2 बजे लेट नाइट हो, फिर इच्छा होती है भी सो नहीं पाते 9 बजे तक, लेट नाइट होता ही एंड का प्रोग्राम। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे निकालना? इसके ऊपर सॉल्यूशन है कि आप सिद्ध हो जाओ। सिद्ध व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती। अभी हम साधक हैं तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करना सीखना चाहिए। ऐसी स्थिति में 1-8 घंटा, अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति है तो 1-8 घंटा दिन में रेस्ट कर लो, रात को 10 बजे सो जाओ। लेकिन रात का कार्यक्रम उस प्रकार से मैनेज करो कि 9 बजे तक हम सभी एक साथ मिल करके वाइंड अप कर लें। ओकेजनली कार्यक्रम कभी होते हैं तो दिन में उस दिन थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करो। अदरवाइज आप देंगे क्या, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो भाई हम प्रोग्राम कर रहे हैं किस लिए? पैसा लेने के लिए या कुछ देने के लिए? आइडियली तो प्रोग्राम किसी को कल्टीवेट करने के लिए कर रहे हैं ना, किसी को जीवन बदलने के लिए कर रहे हैं। हमारा ही जीवन फंसा हुआ है, हम दूसरे को कैसे बदल पाएंगे? हाँ, पैसा लेना है, उसको जोड़ना है, जोड़ के मंथली उसे निकालना है, डोनेशन लेना है, तो वास्तव में तो हम देने के लिए कुछ करना चाहिए। देने वाले व्यक्तियों को जानबूझ के हम टाइम बर्बाद करते हैं।
गप्पे मारते हैं, बातें में इधर उधर करते हैं, हाय ये करते हैं। लीडर लोग भी ऐसा करते हैं। हमें रात को समय से सोना चाहिए। समाज ऐसा है, मैं समझता हूँ लोग रात को ही समय देते हैं, लेकिन इतना भी रात को हम क्यों करें? जन्माष्टमी जिस रात है वो अलग, वो भगवान का ही शेड्यूल है, कुछ नहीं कर सकते। हम अपने शेड्यूल में जो भगवान के अनुसार बीमारियों से दूर हो जाएंगे। हम रात को अगर 9 बजे सो जाए कोई बीमारी नहीं लगेगी, बहुत जरूरी है। सूर्यास्त से पहले पहले हम कहेंगे सुबह ठंडे पानी से नहाना बंद कर, नहाना चालू करें, बहुत सारी बीमारियाँ। लॉजिक नहीं पता है, साइंस के अंदर है हम, लेकिन फिर भी हम इतने शार्प नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हम गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी क्या करता है? चीज़ों को फैलाता है, सिकोड़ता नहीं। ठंडी सिकोड़ती है, करेक्ट। जैसे हम गर्म पानी शरीर पर डालते हैं हमारी नसें फैलती हैं, हमारी नसें फैलती हैं। हमारी नसें फैलती हैं तो हमारा खून जो नसों में है वो भी फैलता है, क्योंकि ज़्यादा जगह मिल रही है उसको। तो ज़्यादा जगह मिल रही तो फिर वो बहेगा नहीं। कम जगह में पानी का भाव तेज हो जाता है, ज़्यादा जगह कर दो तो पानी धीरे धीरे बहेगा, करेक्ट। ज़्यादा जगह मिल गई, पानी धीरे, खून धीरे धीरे बहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगी। जब आप ठंडे पानी से नहाओगे आपकी नसें थोड़ी सिकुड़ती हैं, आपके हृदय की ओर सारा खून भागेगा, सब नसों से। और जब हृदय की ओर खून भागेगा तो हृदय में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, आपका हार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर हार्ट में सारा खून चला जाएगा तो वहाँ गर्मी पैदा होगी, हृदय गर्म करता है। गर्म खून को सारी नसों में पहुंचा देगा लड़ने के लिए। पहले से पता है भाई ठंडी आ रही है, मेरे को लड़ना है, वो खून को पहुंचा देगा। जब सब जगह पहुंचा देगा तो शरीर गर्म हो जाएगा। आप देखो वही ठंडे पानी से 2-4 मग डालने के बाद फिर वो ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि खून ने अपने शरीर को गर्म कर दिया, फिर गर्मी महसूस होगी। और आप नहाने के बाद फील करेंगे आपको ठंडी लगी नहीं। अगर आपने गर्म पानी से नहाया आप दिन भर ठंडी महसूस करेंगे। शरीर ठंडा मृत्यु का सूचक है, शरीर गर्म जीवन का सूचक है। आज जितने पढ़े लिखे लोग सब गर्म पानी से नहाते हैं, सोचते हैं हम सुरक्षा कर रहे हैं, मरने जा रहे हो तो सुरक्षा खा कर मौत को कर। साधु संत लोग ऐसे हिमालय में ठंडी बर्फ को तोड़ के नहाते हैं, उनके गीजर की सुविधा नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। भगवान ने सब जगह पर तप्त कुंड आदि व्यवस्था किया है, समय समय पर तप्त कुंड में व्यवस्था है। यात्रा में गर्म पानी से ही झगड़े चालू कर देते, मतलब झगड़े से मैं पहले मरूंगा कि मैं पहले मरूंगा। झगड़े का सिद्धांत देखो कैसा है। बोले नहीं तू, तेरे को नहीं मरने दूंगा, मैं हूँ तेरे लिए मैं बलिदान करूंगा, मैं बलिदान। इसलिए जब सुबह की इतनी सी तपस्या नहीं हो रही है, 5 मिनट की तपस्या नहीं हो रही है हमसे, हम क्या शुद्ध नाम लें? सुबह सुबह की थोड़ी सी तपस्या हम नहीं कर सकते, 5 मिनट की तपस्या नहीं कर सकते, क्या नाम जपेंगे, क्या कष्ट उठाएंगे? इसी का नाम तो तपस्या है। ये शरीर को स्वस्थ बनाता है। कैसे हम 5 कल्प की तपस्या करेंगे, 5 मिनट की नहीं। सब लोग ठंडे पानी से नहाना कल से, ठीक है? आज भी नहाना पड़े तो आज भी ठंडे से नहाना, पता चले कि कल से बोला है ना। आज पूरा गर्म करके नहाते, बोले पूरा साल भर का एक साथ गर्म कर लेते हैं, ऐसा मत करना। ठंडे पानी से देखो कितना अच्छा लगता है, कुछ दिन अभ्यास करो, अच्छा लगेगा। आज हमारे कमरे में प्रभु जी गर्म पानी बाल्टी लेके पहुंच गए। मैंने कहा प्रभु जी क्यों कष्ट उठा रहे? बोले नहीं प्रभु जी गर्म लो ना। मैं ना कोई नहाएगा ही नहीं, आप ले जाओ यहाँ से। कष्ट उठाना, ऊपर से एनर्जी खत्म करना, गीजर चलाना, गैस खत्म करना, खर्चा भी बढ़ गया और मृत्यु भी चली जाए। और माँ बाप ऐसी शिक्षा दे रहे इसलिए औलाद भी ऐसी हो जाती। गरीब बच्चों के माता पिता को कोई गीजर मिलता है क्या? डुबकियाँ लगाते फिरते, कूदते फिरते, छोटी सी बातें हम नहीं सीख पाते, क्या सीखें? तो वैसे साइंस पढ़ें, टीचर बन करके, लेक्चरर बन के, धन्यवाद।
भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। इदिगे सच्चिदानंद